औराई विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार भारत रत्न यादव पुरजोर तैयारी के साथ मैदान में उतरे हैं। उनकी सभाओं और जनसंपर्क कार्यक्रमों में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों की बढ़ती भीड़ साफ संकेत दे रही है कि औराई की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। भारत रत्न यादव जहां भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लोग माला पहनाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। खासकर महिलाएं उन्हें सच्चे सेवक के रूप में देख रहे हैं और खुलकर समर्थन देने का संदेश दे रहे हैं। गांव-गांव, गली मोहल्ले में उनकी सक्रियता चर्चा का विषय बनी हुई है। गरीब, मजदूर, किसान और बेरोजगार युवा उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। भारत रत्न यादव खुद भी समय समय पर जनता के बीच सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और हल करने का आश्वासन दे रहे हैं। यही वजह है कि क्षेत्र में उनका कद लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर औराई से वर्तमान विधायक के कामकाज को लेकर जनता में नाराजगी साफ झलक रही है। लोग मानते हैं कि विकास और जनहित के कार्य अपेक्षित स्तर पर नहीं हो सके हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार औराई से किस उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी। कुल मिलाकर संकेत साफ है कि इस बार औराई बदलाव के मूड में है। औराई की जनता बदलाव के मूड में है। नमस्कार दोस्तों, अभी देखना शुरू कर चुके वर्ल्ड मीडिया न्यूज। आकाश प्रियदर्शी आज भारत रत्न यादव जी के द्वारा एक छोटा सा सभा रखा गया था। नरेंद्र मोदी जी के मां के अभद्र भाषा बोला गया। देखिए कि आरजेडी सपोर्टरों द्वारा नरेंद्र मोदी जी के मां का अभद्र भाषा बोला गया। देखिए, जिस तरह का चाल चरित्र विपक्ष का सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश में ये सोचने का विषय है और ये चिंता का विषय है कि किस तरफ विपक्ष अपने बातों को ले जा रहा है, कितना स्तर तक अपने राजनीति को नीचे ले जाने का काम, गिराने का काम वो सर्वविदित है। जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी के मंच पर से माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के माता जी को जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की गई, गालियां दी गई, ये पूरे हिंदुस्तान के माओं के साथ जो है अपमान है। और इस अपमान का बदला बिहार के चुनाव में सारी माताएं बहनें ये लेकर रहे। मोदी जी के मां तो अब स्वर्ग सिधार चले गए हुए, फिर भी उनको अभद्र भाषा से वही तो हम बता रहे हैं कि माता जी अब इस धरती पर नहीं। और जिस तरह से भद्दी भद्दी ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया जो कि शर्मसार करता है। विपक्ष का जो चाल चरित्र है वो सामने आता है। तो माता जी तो स्वर्ग में है और उनको हम लोग नमन कर रहे हैं, आज याद कर रहे हैं। सभी लोग इन अपशब्दों से कहीं ना कहीं मर्माहत हैं और पूरी तरह से माताएं बहनें इसका प्रतिकार करेंगी और आने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव में इसका जवाब वोट के एक एक वोट के माध्यम से माताएं बहनें देने का काम। अच्छा, माता जी और कुछ भाइयों लोगों के साथ आप सभा रखे थे, क्या चीज का सभा? कल 4 सितंबर 2025 को एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया है। सुबह 7 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक बिहार बंद होना है और उसमें हमारी महिला मोर्चा को नेतृत्व करना है। तो हमने एक तय किया कि हम लोग जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके साथ बैठ के और आगे का जो भी है कल का कार्यक्रम उसको हम लोग डिसाइड करेंगे और एक हस्ताक्षर अभियान के तहत इस कार्यक्रम का शुभारंभ औराई में करेंगे। और आज हम लोगों ने हस्ताक्षर भी किया है, उसका प्रतिकार के रूप में हस्ताक्षर का करने का काम किया है। और उसके बाद अब जो है कल सुबह 7 बजे से पूरे बिहार के साथ साथ जिला में भी, मुजफ्फरपुर में भी और औराई विधानसभा क्षेत्र में भी बंद कैसे सफल हो इसकी चिंता हम लोग कर रहे हैं। भारत रत्न यादव के नाम सुनते ही महिला, हमारे युवा साथी आपको देखने के लिए
चले आते हैं। जब अभी बिहार में रोजगार कंपनी है, उसके वजह से दूसरा राज्य में काम करने में चल गए हुए हैं। लेकिन आपके नाम सुन के इतना लोग क्यों ऐसे पहुंच जाते हैं, हजारों सैकड़ों की संख्या में? नहीं, देखिए, ये तो सभी लोगों का प्यार है, दुलार है। खासकर हमारे बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, हमारी माताएं बहनें, सभी लोगों का अपार प्यार, दार दुलार इस धरती पर मिल रहा है। और हम लोग इसका कर्ज अगर पार्टी चाहेगी तो बिल्कुल हम लोग इसके लिए इसका कर्ज चुकाएंगे। आप गायघाट विधानसभा भी चुन सकते थे और इधर मीनापुर क्षेत्र भी चुन सकते थे, लेकिन औराई क्यों चुने? नहीं, देखिए, औराई में जिस तरह से अभी पत्रकार महोदय बोल भी रहे थे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो युवा हमेशा जो है चैलेंजेस को लेता है, चैलेंजेस को फेस करने का क्षमता रखता है। तो हम समझते हैं कि हम उस चैलेंज को अच्छे से विकसित औराई बनाने में इस पर हम लोग काम करेंगे, इसलिए हमने इस बार अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या कीजिएगा? तो अगर टिकट देगी और औराई की महान जनता आशीर्वाद दे देगी तो फिर हम लोग विकसित औराई बनाने के लिए संकल्पित हैं और उस दिशा में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और उस दिशा में जो भी हो, जितना प्रयास होना होगा वो सब प्रयास होगा। और कहीं ना कहीं जो औराई पीछे छूटा है, उस औराई को मेन स्ट्रीम में लाके खड़ा करने का हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। अगर जन समर्थन मिल जाए, जनता का आशीर्वाद मिल जाए, तो बिल्कुल हम उनके आशीर्वाद पे, उनके जो है वादों पे हम उतरने का